अब आपने जब वीडियो को क्लिक करके देखना शुरू कर दिया है तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं वो सीक्रेट्स जो ज्यादातर लोग लाइफ टाइम स्ट्रगल करके भी नहीं सीख पाते। सोचिए, हर दिन आप मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो आप डिजर्व करते हैं। शायद अब तक आपको लगा होगा कि शायद यह मेरे लिए नहीं है, लेकिन सच ये है, यह बिल्कुल आपके लिए ही है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे जीरो से एवरीथिंग बनना असली में पॉसिबल है। यह कोई थ्योरी नहीं, कोई एम्प्टी मोटिवेशन नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है जो आपको दिखाएगा कि किस्मत नहीं, सिस्टम बदलकर कैसे आप अपने लाइफ के रिजल्ट्स को बदल सकते हैं। आप सीखेंगे कि कैसे आपका माइंड, हैबिट्स, वैल्यू और स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस मिलकर ऐसा पावर क्रिएट करते हैं जो जल्दी और सस्टेनेबल रिजल्ट्स देता है। हाँ, सही सुना आपने, जल्दी और असली बदलाव। एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक आदमी रोज सुबह उठकर मेहनत करता था, लेकिन रिजल्ट नहीं आता था। फिर उसने अपनी सोच बदली, सिस्टम फॉलो किया और कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी 180 डिग्री बदल गई। यही सीक्रेट है, वही जो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो अब बस खुद को तैयार रखिए, क्योंकि जब आप इस फॉर्मूला को समझोगे और अपनाओगे तो वो दिन दूर नहीं जब आप खुद देखोगे, वाओ, मैंने सच में जीरो से एवरीथिंग अचीव कर लिया। और मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल और अमीर व्यक्ति बनना चाहते हैं? क्या आप सच में खुद को बाकी सबसे अलग महसूस करते हो? क्या आप मानते हो कि जो छुपी हुई खूबी आप में है वह किसी और में नहीं? अगर हां, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में सिर्फ 2 शब्द लिखिए, आई एम सक्सेसफुल। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल book.com पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस बेहतरीन और पावरफुल बुक समरी में केवल 7 चैप्टर होने वाले हैं। प्रत्येक चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस ऑडियो बुक समरी को अंत तक जरूर सुनना। चलिए, आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते, वह डायरेक्ट चैप्टर 1 पर चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास एयरफोन या हेडफोन है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, उससे आपका ध्यान ऑडियो बुक में केंद्रित रहेगा। चैप्टर 1, द इल्यूजन ऑफ लक, भ्रम तोड़ो। कभी सोचा है कि कुछ लोग क्यों हर बार जीत जाते हैं जबकि कुछ लोग हर बार ऑलमोस्ट रह जाते हैं? हम अक्सर कहते हैं, यार उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन सच्चाई यह है कि लक नाम की चीज उतनी जादुई नहीं जितनी हमने बना रखी है। असल में लक एक इल्यूजन है, एक ऐसा भ्रम जो हमें अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी से बचाता है, और यही भ्रम हमें वहीं रोक देता है जहां से बाकी लोग शुरू करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग गॉड्स प्लान पर भरोसा तो करते हैं, लेकिन उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश ही नहीं करते। जैसे कोई एग्जाम में बिना पढ़े पेपर देने चला जाए और फिर बोले, गॉड ने साथ नहीं दिया। पर रियलिटी ये है कि गॉड तभी साथ देता है जब तुम खुद अपने साथ खड़े होते हो। एक पुरानी कहावत है, किस्मत भी उसी की होती है जो सुबह सबसे पहले उठता है। यह वाक्य सिर्फ मोटिवेशन नहीं, एक साइंटिफिक ट्रुथ है, क्योंकि जो लोग अर्ली एक्शन लेते हैं उनके ब्रेन में डोपामीन और फोकस हार्मोन्स ज्यादा एक्टिव रहते हैं, जिससे उनकी डिसीजन मेकिंग नेचुरली बेटर होती है। एक छोटा सा एग्जांपल लो, 2 फ्रेंड्स हैं, अर्जुन और कबीर। दोनों को सेम आइडिया मिला, ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का। अर्जुन ने नेक्स्ट डे डोमेन खरीद लिया, रिसर्च किया, कंटेंट प्लान बनाया। कबीर ने कहा, देखता हूं यार, पहले लक तो आजमाए। 1 साल बाद अर्जुन के पास कंपनी थी और कबीर के पास रिग्रेट। अब बताओ, लक किसके साथ थी? लक हमेशा उसी के साथ खड़ी होती है जो एक्शन लेने की हिम्मत रखता है। कई बार लोग कहते हैं, मुझे मौका नहीं मिला, पर सच यह है कि दुनिया में हर दिन हजारों मौके निकलते हैं, बस उन्हें पकड़ने के लिए आंखें खुली रखनी पड़ती हैं। एक साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि जो लोग खुद को लकी मानते हैं वे अपने आसपास के छोटे छोटे डिटेल्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं। यानी लक परसेप्शन से नहीं, अटेंशन से बनती है। जो ध्यान देता है वही पाता है। कड़वा सच ये है कि जो लोग लक को दोष देते हैं वो दरअसल डर को कवर कर रहे होते हैं। वो कहते हैं किस्मत खराब है ताकि उन्हें अपने डर का सामना न करना पड़े, लेकिन सच्चे विनर
अपने डर को भी एक्शन का फ्यूल बना लेते हैं। जैसे आग से कोई जल जाता है और कोई उसी से खाना पकाता है। फर्क सिर्फ उपयोग का है, किस्मत का नहीं। कभी कभी हमारी सोसाइटी भी हमें यह सिखाती है कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। लेकिन सोचो, अगर सब कुछ लिखा हुआ है तो फिर मेहनत करने वाले क्यों जीतते हैं? स्टीव जॉब्स, धीरूभाई अंबानी, इलन मस्क, क्या इन सब का लक एक जैसा था? नहीं, लेकिन उनका पैटर्न ऑफ थिंकिंग एक जैसा था। वो हर असफलता को साइन ऑफ डायरेक्शन मानते थे, न कि साइन ऑफ बैड लक। यही वो माइंडसेट है जो किसी भी इंसान को जीरो से एवरीथिंग बना देता है। एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी फैक्ट कहता है कि जब हम अपनी जिंदगी को लक बेस्ड मानते हैं तो हमारा ब्रेन पैसिव मोड में चला जाता है, यानी वो खुद कोई सॉल्यूशन खोजने की कोशिश ही नहीं करता। लेकिन जैसे ही आप खुद से कहते हो आई क्रिएट माई ओन चांसेस, आपका ब्रेन प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में शिफ्ट हो जाता है और वहीं से शुरू होती है असली ग्रोथ। अब सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ होगा जब तुम्हारे अंदर कोई आइडिया आया पर तुमने कहा छोड़ो, मेरी किस्मत में नहीं है, और कुछ महीने बाद वही आइडिया किसी और ने किया और सक्सेस पा गया। वो मोमेंट चुभता है ना? क्योंकि दिल के अंदर कहीं ना कहीं तुम जानते हो कि लक नहीं, टाइमिंग और करेज की कमी थी। कभी कभी लाइफ हमें मौके देती है डिस्गाइज्ड एज प्रॉब्लम्स। जैसे बारिश होने पर लोग छतरी ले आते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी बारिश में नहाकर वीडियो बना लेते हैं और वायरल हो जाते हैं। लक वही है जो तुम उस मोमेंट में डिसाइड करते हो, या तो शिकायत करो या उसमें मौका ढूंढो। आखिर में याद रखना, लक इज नॉट अ मिरेकल, इट्स अ पैटर्न। गॉड ने हर किसी को इक्वल स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, बस कुछ लोग रूल्स सीख लेते हैं और कुछ लोग सिर्फ ब्लेम करते रह जाते हैं। द मोमेंट यू स्टॉप ब्लेमिंग लक, द वर्ल्ड स्टार्ट्स कॉलिंग यू लकी। चैप्टर 2, द जीरो माइंडसेट। शुरुआत शून्य से। जीरो, यह शब्द सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में डर आता है। जीरो मतलब कुछ नहीं, पर सच्चाई यह है कि दुनिया की हर बड़ी कहानी की शुरुआत इसी कुछ नहीं से हुई है। जीरो कोई एंडिंग पॉइंट नहीं, यह वो साफ पन्ना है जिस पर नई कहानी लिखी जाती है। और जो लोग इस जीरो माइंडसेट को समझ लेते हैं वो डरना छोड़ देते हैं और बनना शुरू कर देते हैं। हम सबको बचपन से सिखाया गया कि कुछ बनो, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि कुछ बनने के लिए पहले कुछ नहीं बनना पड़ता है। सोचो, अगर मिट्टी खुद को गंदा समझकर फूल बनने से मना कर दे तो बगीचा कैसा होगा? जीरो माइंडसेट वही मिट्टी है, हम्बल, ओपन और रेडी टू ग्रो। एक छोटी सी कहानी है। एक स्कल्प्टर था जो पत्थरों से मूर्तियां बनाता था। किसी ने उससे पूछा, तुम इतना सुंदर भगवान का रूप कैसे बनाते हो? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं भगवान को नहीं बनाता, वो तो पहले से पत्थर में है, मैं बस एक्स्ट्रा हिस्सा हटा देता हूं। यही जीरो माइंडसेट है, अपने अंदर से बेकार लेयर्स हटाना, डाउट्स निकालना और खुद को क्लियर करना ताकि असली पोटेंशियल दिख सके। जीरो माइंडसेट साइंटिफिक रूप से भी पावरफुल है। जब आप खुद को जीरो समझते हैं, आपका ब्रेन लर्निंग मोड में चला जाता है। इस अवस्था में आपका माइंड फीडबैक को एक्सेप्ट करता है, ईगो कम हो जाता है और क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। इसी को साइकोलॉजी में कहते हैं बिगिनर्स माइंड, यानी वो दिमाग जो हर चीज को पहली बार की तरह देखता है। यही माइंडसेट नए आइडियाज, नए रास्ते और नई पॉसिबिलिटीज पैदा करता है। कई लोग कहते हैं मेरा बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जरा सोचो, बैकग्राउंड स्ट्रांग होना जरूरी है या बैकबोन स्ट्रांग होना? बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी, ओपरा विनफ्री, इन सब का स्टार्टिंग पॉइंट जीरो था, पर उनके पास वो माइंडसेट था जो कहता है आई मे हैव नथिंग बट आई कैन क्रिएट एवरीथिंग। यही लाइन हर सेल्फ मेड इंसान की पहचान है। जीरो माइंडसेट का मतलब यह नहीं कि आप खुद को कमजोर मानो, इसका मतलब यह है कि आप खुद को ओपन कैनवस मानो। एक आर्टिस्ट अगर सोच ले कि उसके ब्रश में कलर नहीं है तो वो कभी मास्टरपीस नहीं बना पाएगा, पर अगर वही कहे मुझे बस शुरू करना है, रंग रास्ते में मिल जाएंगे, तो वही जीरो से हीरो बनता है। कभी गौर किया है कि जब हम फेल होते हैं तो हम फिर से शुरू कहकर डर जाते हैं, लेकिन जीरो माइंडसेट वाले लोग कहते हैं वाह, एक नया चांस मिला। यही फर्क है लूजर और लर्नर में। जीरो माइंडसेट फेलियर को इंसल्ट नहीं, इंस्ट्रक्शन मानता है।
हर बार गिरना उन्हें नया पैटर्न सिखाता है। एक कहावत है, खाली हाथ ही मंदिर में जाया जाता है। मतलब जब आप खुद को खाली मान लेते हो तभी कुछ बड़ा पाने की जगह बनती है। गॉड भी उसी कप में पानी भरता है जो खाली हो। ईगो, एक्सक्यूजेस और फियर से भरा कप कभी नया कुछ नहीं ले सकता। इसलिए जीरो माइंडसेट का पहला रूल है, खुद को खाली करो ताकि नया वर्जन भर सके। एक मजेदार फैक्ट है, जापान में किंटसुगी नाम की आर्ट होती है जिसमें टूटे हुए बर्तन को सोने से जोड़ा जाता है। टूटना वहां शर्म नहीं, ब्यूटी माना जाता है। वैसे ही लाइफ में जब आप टूटते हो, आप सोने जैसी वैल्यू लेकर उठ सकते हो अगर आपके पास जीरो माइंडसेट है। जीरो माइंडसेट का मतलब यह नहीं कि आप सब भूल जाओ, बल्कि यह कि आप सब सीखने को तैयार रहो। यह वो मेंटल रीसेट है जो आपको हर हाल में काम और फोकस्ड रखता है। जब बाकी लोग मेरा सब खत्म हो गया कहते हैं, तब जीरो माइंडसेट वाले क्वाइटली मुस्कुरा कर कहते हैं, अब असली खेल शुरू होगा। क्योंकि सच्चाई यही है, हर बार जब जिंदगी आपको जीरो पर लाती है तो वो दरअसल आपको हीरो बनने का मौका दे रही होती है। द क्वेश्चन इज, क्या तुम उस मौका को डर समझोगे या डोरवे? चैप्टर 3, द सिस्टम ऑफ वैल्यू, मूल्य का सिस्टम। अगर तुम दुनिया के किसी भी अमीर इंसान की कहानी उठाओ, इलॉन मस्क, रतन टाटा, वॉरेन बफेट या किसी स्ट्रीट लेवल एंटरप्रेन्योर की, तो एक चीज कॉमन मिलेगी, उन्होंने पैसा नहीं वैल्यू बनाया। लेकिन ज्यादातर लोग इस इक्वेशन को उल्टा समझते हैं। वो कहते हैं पहले पैसा आएगा फिर मैं कुछ वैल्यूएबल करूंगा, जबकि असली फॉर्मूला ये है, वैल्यू पहले पैसा बाद में। वैल्यू का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस नहीं होता, ये उस चीज से है जो किसी और की लाइफ को बेटर करती है। अगर तुम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो तुम वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, और यही वैल्यू इवेंचुअली पैसे में कन्वर्ट होती है। पैसा कभी गोल नहीं होता, वो रिवॉर्ड होता है उस वैल्यू का जो तुमने दी है। एक बार एक आदमी सड़क पर जूते पॉलिश कर रहा था। उसने हर जूते के बाद ग्राहक से कहा, नेक्स्ट टाइम मैं आपके जूते को मिरर जैसा शाइन दूंगा। वो एक्स्ट्रा एफर्ट किसी ने मांगा नहीं था, पर उसने वैल्यू बढ़ाई। धीरे धीरे लोग उसी के पास आने लगे और कुछ महीनों में उसका छोटा सा स्टॉल एक दुकान बन गया। मॉरल, वैल्यू एड्स अप बिफोर वेल्थ शोज अप। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, परसीव्ड वैल्यू। इसका मतलब है कि लोग वो नहीं खरीदते जो तुम बेचते हो, वो खरीदते हैं जो उन्हें वैल्यूएबल लगता है। इसी वजह से एक ब्रांड का व्हाइट टी शर्ट RS 200 का नहीं, RS 2000 का बिकता है। डिफरेंस सिर्फ परसेप्शन का है, और यह परसेप्शन तुम्हारे कंसिस्टेंसी, ट्रस्ट और रिजल्ट से बनता है। इसीलिए वैल्यू सिर्फ बनाना नहीं, दिखाना भी एक स्किल है। साइंटिफिक तौर पर भी ह्यूमन ब्रेन वैल्यू को इंस्टेंटली जज करता है। जब कोई चीज हमें हेल्प करती है या अच्छा फील कराती है तो हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है, वही केमिकल जो हमें रिवॉर्ड की फीलिंग देता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग दूसरों को फील गुड करवाने के मास्टर होते हैं, चाहे वो सॉल्यूशन के थ्रू हो, एक्सपीरियंस के थ्रू या इमोशंस के थ्रू। लेकिन यहां एक कड़वा सच है, बहुत लोग कहते हैं मुझे कोई वैल्यू दिखती ही नहीं मेरे अंदर। असल में हर इंसान के पास कुछ ऐसा होता है जो किसी और के लिए प्राइसलेस है। किसी को हंसाने की टैलेंट, किसी की सुनने की एबिलिटी, किसी की ऑर्गेनाइजिंग स्किल, ये सब हिडन करेंसीज हैं। जब तुम इनको पहचानते हो और दुनिया के सामने रखते हो, तब तुम्हारी वैल्यू सिस्टम बनती है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक राजा ने अपने मंत्री से कहा, राज्य में सबसे वैल्यूएबल चीज लाओ। मंत्री ने अगले दिन एक बीज लाकर रखा। राजा हंसने लगा। मंत्री बोला, अगर इसे बोया जाए तो ये सैकड़ों पेड़ देगा, अनगिनत फल देगा। वैल्यू वो नहीं जो आज दिखे, वैल्यू वो है जो कल मल्टीप्लाई हो। यही वेल्थ की असली डेफिनेशन है, वैल्यू दैट मल्टीप्लाइज। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लो। किसी व्यक्ति के पास RS 100 है और किसी के पास एक स्किल है जो RSI 100 बार बार कमा सकती है। कौन ज्यादा रिच है? जवाब ऑब्वियस है, पैसे खत्म हो सकते हैं, वैल्यू नहीं। इसलिए जो लोग अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं वो कभी गरीब नहीं रहते। आज की डिजिटल दुनिया में वैल्यू का मीनिंग और भी बड़ा हो गया है। पहले लोग फिजिकल प्रोडक्ट बेचते थे, अब लोग नॉलेज, मोटिवेशन, टाइम और इवन इमोशंस बेच रहे हैं। यूट्यूबर्स, कोचेस, क्रिएटर्स,
ये सब अपने कंटेंट से लोगों की लाइफ बेहतर बना रहे हैं। पैसा वहां फ्लो करता है जहां लोग जेन्युइनली हेल्प करते हैं। इसलिए कहा जाता है, डोंट चेज मनी, चेस इम्पैक्ट। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। जीरो फॉर्मूला का यही कोर है। हर इंसान के अंदर वैल्यू का एक डोरमेंट सिस्टम होता है, बस उसे एक्टिवेट करना पड़ता है। जब तुम किसी के लिए यूजफुल बन जाते हो, तुम ऑटोमेटिकली वैल्यूएबल बन जाते हो, और जब तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है तो दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़ती है। इसलिए अगली बार जब कोई कहे पैसा नहीं आ रहा, तो खुद से पूछो, मैं किसकी जिंदगी में वैल्यू जोड़ रहा हूं? क्योंकि यही वो सवाल है जो तुम्हें गरीब माइंडसेट से रिच माइंडसेट की तरफ ले जाएगा। रिमेंबर, मनी इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द वैल्यू यू ब्रिंग टू द वर्ल्ड। चैप्टर 4, द माइंड रीप्रोग्रामिंग कोड, दिमाग का नया कोड। कभी सोचा है कि दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में पैदा होते हैं, पर एक करोड़पति बनता है और दूसरा शिकायत करता रहता है। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, माइंड प्रोग्रामिंग। हमारा दिमाग किसी कंप्यूटर की तरह है। जो कोड तुम इसमें डालोगे वही रिजल्ट मिलेगा। अगर बचपन से इसमें पैसा बुरा है, मैं अनलकी हूं, लाइफ अनफेयर है, जैसे कोड्स भरे गए हैं, तो सोचो आउटकम क्या होगा। वही पुराना सिस्टम, वही पुरानी सीमाएं। लेकिन अगर तुम उस कोड को बदल सको तो जिंदगी का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बदल सकता है। साइंस कहता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर चीज को सच मान लेता है जो हम बार बार दोहराते हैं। यानी अगर तुम रोज सोचते हो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो तुम्हारा दिमाग उस पर यकीन कर लेता है और तुम्हारी एनर्जी वैसी ही बन जाती है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग की वो क्षमता जो खुद को नई सोच के हिसाब से शेप कर सकता है। तो अगर तुम नेगेटिव सोच सकते हो और उसका असर झेल सकते हो, तो पॉजिटिव सोचकर उसका फायदा क्यों नहीं उठा सकते? कभी गौर किया है कि रिच लोग प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स नहीं कहते, वो कहते हैं प्रोजेक्ट्स? क्योंकि उनका ब्रेन इस तरह रिप्रोग्राम्ड है कि वो चैलेंज को थ्रेट नहीं, अपॉर्चुनिटी समझता है। यही वो सटल डिफरेंस है जो डायरेक्शन बदल देता है। जब भी तुम्हारा ब्रेन डर महसूस करे तो उसे कमांड दो, दिस इज नॉट डेंजर, दिस इज ग्रोथ। धीरे धीरे वो खुद को नए मीनिंग से जोड़ना सीख जाएगा। एक मजेदार फैक्ट, हमारा ब्रेन हर थॉट पर केमिकल रिएक्शन करता है। नेगेटिव थॉट, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल, पॉजिटिव थॉट, मोटिवेशन हार्मोन डोपामीन। यानी तुम्हारे सोचने का तरीका लिटरली तुम्हारे शरीर की केमिस्ट्री बदल देता है, और अगर केमिस्ट्री बदलती है तो डेस्टिनी भी। इसीलिए कहते हैं, रीवायर योर ब्रेन, रीराइट योर लाइफ। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल रीप्रोग्रामिंग की। इमेजिन करो कि तुम्हारा माइंड एक गार्डन है। अगर तुम उसमें आई कांट, आई डोंट डिजर्व, आई एम अनलकी जैसे बीज डालोगे तो क्या उगेगा? वीड्स, यानी शक, डर, कंपैरिजन। लेकिन अगर तुम रोज पॉजिटिव एफर्मेशंस बो, आई क्रिएट माई ओन लक, मनी फ्लोज टू मी थ्रू वैल्यू, आई एम ग्रोइंग एवरी डे, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उन्हीं बीजों को नर्चर करेगा। ये कोई मैजिक नहीं, प्योर न्यूरोसाइंस है। एक छोटी सी स्टोरी सुनो। एक आदमी था जिसे बचपन से कहा गया, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। उसने वो बात इतनी बार सुनी कि वो सच लगने लगी। फिर एक दिन उसे किसी ने कहा, तू वही है जो खुद को मानता है। उस दिन उसने अपने माइंड का कोड बदलना शुरू किया। वो हर सुबह मिरर में देखता और कहता, आई एम केपेबल, आई एम चेंजिंग। कुछ महीनों बाद उसका बिजनेस चल पड़ा। किसी ने उससे पूछा, क्या किस्मत बदल गई? उसने हंसकर कहा, नहीं, सिस्टम अपडेट हुआ है। रीप्रोग्रामिंग का दूसरा स्टेप है विजुअलाइजेशन। दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज रियल है या इमेजिन्ड। अगर तुम खुद को रोज सफल होते विजुअलाइज करते हो तो दिमाग वैसा ही पैटर्न खोजने लगता है जिससे वो सच हो सके। यही वजह है कि एथलीट्स अपने गेम्स के पहले हर मूव मेंटली विजुअलाइज करते हैं ताकि बॉडी उसी एनर्जी में परफॉर्म करे। तुम भी अपनी फाइनेंशियल, इमोशनल और मेंटल सक्सेस को रोज इमेजिन करो, डिटेल में, इमोशन के साथ। और याद रखना, रीप्रोग्रामिंग इंस्टेंट नहीं होती। जैसे जिम में बॉडी धीरे धीरे बनती है, वैसे ही माइंड भी धीरे धीरे शेप होता है। पहले दिन रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, लेकिन तीसरे हफ्ते तुम्हारा सोचने का तरीका बदलने लगेगा। लोग कहेंगे, तू बदल गया है, और तुम मुस्कुराकर सोचोगे, हाँ, मेरा सॉफ्टवेयर नया है।
कभी कभी ये जर्नी पेनफुल भी लगेगी, क्योंकि तुम्हारा पुराना माइंड नए कोड को रेजिस्ट करेगा। वो बोलेगा, यह पॉसिबल नहीं, यह तेरे बस की बात नहीं। बस उस वक्त याद रखना, वॉइस तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पुराने प्रोग्रामिंग का है। उसे ऑब्जर्व करो, फाइट नहीं। जैसे वायरस को पहचान कर डिलीट किया जाता है, वैसे ही हर नेगेटिव बिलीफ को आइडेंटिफाई कर अनइंस्टॉल करो। और आखिर में, जब तुम्हारा माइंड सही कोड पर चलने लगेगा, तो दुनिया अपने आप बदलने लगेगी। अपॉर्चुनिटीज दिखने लगेंगी जो पहले दिखती नहीं थीं, लोग जुड़ने लगेंगे जो पहले दूर थे, और सिचुएशन सपोर्ट करने लगेंगी जो पहले ब्लॉक लगती थीं। क्योंकि जब तुम भीतर से बदलते हो, दुनिया तुम्हारे पैटर्न को रिफ्लेक्ट करने लगती है। तो अगली बार जब कोई कहे किस्मत से सब चलता है, तो मुस्कुराकर कहना, नहीं, सिस्टम से चलता है। क्योंकि गॉड ने माइंड तुम्हें दिया है ताकि तुम मिरेकल्स खुद डिजाइन कर सको। दोस्तों, अगर आप इस ऑडियो बुक समरी को यहां तक सुन रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपको पसंद आ रही है, और उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, तो आप सभी से निवेदन है, ऐसी ऑडियो बुक समरी बनाने में काफी ज्यादा मेहनत, समय और रिसर्च लगती है। अगर आप केवल एक लाइक करने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो तो हमें अच्छा लगेगा। और दोस्तों, आप सभी की बदौलत हमारे 5000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए केवल 10 वीडियो के अंदर। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार हमें दिखाइए, और हम आपको अपना बेस्ट देंगे। और अगर आप हमारा कोर्स को लेना चाहते हैं, जो कि सच में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है, तो इस कोर्स की लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एक बार जाकर जरूर चेकआउट करना। और अभी के टाइम पर इस कोर्स पर 70% डिस्काउंट चल रहा है। वीडियो के अंत में एक बार जरूर चेकआउट करना। और अगर आपने हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया, तो ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हम लोग हर दिन बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीज शेयर करते हैं, जो आपको हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज सिखाएगा। चलिए अगले चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर 5, द वेल्थ फॉर्मूला, कमाई का फॉर्मूला। कई लोग सोचते हैं कि पैसे कमाने का कोई सीक्रेट शॉर्टकट होता है, कोई मैजिक ट्रिक, कोई ओवरनाइट सक्सेस। लेकिन सच्चाई यह है कि अमीरी का कोई जादू नहीं होता, बस एक फॉर्मूला होता है। और जिसने ये फॉर्मूला समझ लिया, वो बिना किस्मत और कॉन्टेक्ट्स के भी जीरो से एवरीथिंग बन सकता है। उस फॉर्मूला का नाम है अर्निंग स्किल एक्स वैल्यू एक्स मल्टीप्लिकेशन। यही है द वेल्थ फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को समझते हैं दिल और दिमाग दोनों से। सबसे पहले आता है स्किल। स्किल वो फाउंडेशन है जिस पर पूरी वेल्थ खड़ी होती है। कोई भी सिस्टम स्किललेस व्यक्ति को रिवॉर्ड नहीं करता। स्किल तुम्हारी इनकम की पहली यूनिट है। जितनी रेयर स्किल उतनी रेयर इनकम। और अच्छी बात यह है कि स्किल कोई इनहेरिट नहीं करता, सब सीख सकते हैं। जैसे मोबाइल ऐप बनाना, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, डिजाइन, टीचिंग। हर स्किल एक हिडन करेंसी है जो सही इस्तेमाल पर कैश बनती है। लेकिन स्किल अकेली काफी नहीं। अगला फैक्टर है वैल्यू। अगर तुम अपने स्किल से दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, तो वो सिर्फ हॉबी है, इनकम नहीं। एक डिजाइनर अगर अपने डिजाइन से किसी ब्रांड की सेल्स बढ़ा सके, तभी वो वैल्यूएबल है। एक स्पीकर अगर लोगों की सोच बदल सके, तभी उसकी बात में कीमत है। यानी वेल्थ तब बनती है जब तुम्हारा स्किल किसी और के लिए मीनिंगफुल बन जाता है। वैल्यू हमेशा सेल्फ सेंटर्ड नहीं होती, आउटवर्ड फोकस्ड होती है। मैं लोगों के लिए क्या कर सकता हूं? अब आता है तीसरा और सबसे कम समझा जाने वाला पार्ट, मल्टीप्लिकेशन। यही वो जगह है जहां 99% लोग अटक जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है अपने स्किल और वैल्यू को स्केल करना। अगर तुम अकेले एक व्यक्ति को हेल्प कर रहे हो, तो इनकम छोटी होगी। लेकिन अगर वही सॉल्यूशन तुम 10,000 लोगों तक पहुंचा सको, यूट्यूब, कोर्स, प्रोडक्ट, ऐप या बुक के जरिए, तो वही एफर्ट एक्सपोनेंशियल इनकम बन जाता है। यही है वेल्थ लेवरेज। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक लड़का था जो रोज पार्क में बच्चों को पेंटिंग सिखाता था। दिन के 4 घंटे 10 बच्चे 500 रुपए रोज। एक दिन उसने अपने लेसन्स को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल दिया। कुछ महीनों बाद उसी वीडियो से उसे स्पॉन्सरशिप, एड्स और स्टूडेंट्स मिले। वही स्किल, वही वैल्यू, पर मल्टीप्लाइड रीच। यही फर्क है मेहनत और सिस्टम में। साइंस भी इस फॉर्मूला को सपोर्ट करता है।
एक रिसर्च कहती है कि जिन लोगों के पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज होते हैं उनका फाइनेंशियल हैप्पीनेस इंडेक्स 80% ज्यादा होता है। और वो सिर्फ पैसे से नहीं, कंट्रोल से आता है। कंट्रोल ओवर टाइम, कंट्रोल ओवर एफर्ट। क्योंकि पैसा तब असली लगता है जब वो तुम्हारे टाइम को खरीद सके, न कि चुराए। अब एक कड़वा सच, ज्यादातर लोग स्किल से पहले रिजल्ट चाहते हैं। वो बिना सीखे कमाना चाहते हैं। लेकिन वेल्थ हमेशा पेशेंस को रिवॉर्ड करती है, शॉर्टकट को नहीं। जैसे जिम में कंसिस्टेंसी मसल बनाती है, वैसे ही लर्निंग वेल्थ बनाती है। इसलिए वेल्थ फॉर्मूला का हिडन पार्ट है टाइम एक्स कंसिस्टेंसी। कोई भी फॉर्मूला तब तक काम नहीं करेगा जब तक तुम उसे रोज अप्लाई नहीं करते। एक प्रैक्टिकल माइंडसेट चेंज यहां जरूरी है। डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। इसका मतलब ये नहीं कि काम मत करो, बल्कि ये कि ऐसा काम करो जो फ्यूचर में भी कमाए, जैसे कंटेंट बनाना, ऑटोमेशन सिस्टम्स बनाना या इन्वेस्टमेंट्स करना। यही वो सोच है जो रिच और बिजी को ब्रोक बनाती है। कभी सोचा है कि कुछ लोग दिन रात काम करते हैं फिर भी तंगी में रहते हैं, और कुछ लोग आराम से काम करते हैं पर वेल्थ मल्टीप्लाई होती है? क्योंकि पहले वाले लोग सिर्फ अर्न करते हैं और दूसरे बिल्ड। फर्क सटल है लेकिन बड़ा। अर्निंग से पैसे आते हैं, बिल्डिंग से सिस्टम बनता है, और सिस्टम ही वो फॉर्मूला है जो तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। द वेल्थ फॉर्मूला सिखाता है पैसे के पीछे मत भागो, सिस्टम बनाओ जिससे पैसा तुम्हारे पीछे भागे। स्किल सीखो, वैल्यू दो और मल्टीप्लाई करो। फिर देखना लक भी तुम्हारे शेड्यूल पर काम करने लगेगी। चैप्टर क्योंकि आखिर में वेल्थ किसी लकी ड्रॉ का रिजल्ट नहीं है, आदतों का ये जादू उन लोगों का रिवॉर्ड है जिन्होंने कभी अपनी सोचा मेहनत है को कि एक कुछ फॉर्मूला लोग में दिन बदल रात दिया। मेहनत करते हैं और जब और तुम्हारा थोड़े ही सिस्टम समय स्टेबल में हो जाएगा, सफलता पा जाते दुनिया हैं। कहेगी जबकि कुछ लोग वो तो सालों किस्मत मेहनत वाला करके है। भी वहीं खड़े रहते हैं। लेकिन तुम जानोगे फर्क सिर्फ वो एक किस्मत चीज नहीं, का होता है, कैलकुलेशन थी। हैबिट्स। आदतें छोटी होती हैं पर उनका असर इतना बड़ा होता है कि समय के साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैदा कर देती हैं। इसे कहते हैं द कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ हैबिट्स। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक आदमी हर सुबह सिर्फ 15 मिनट पढ़ाई करता था। शुरुआत में तो कुछ खास नहीं दिखा, लेकिन सालों बाद वही 15 मिनट रोजाना उसे टॉप परफॉर्मर बना दिया। यही कंपाउंडिंग का मैजिक है। छोटे छोटे स्टेप्स जो लगातार लिए जाएं, वही बड़े माउंटेन्स बनाते हैं। साइंस भी यही बताती है। हमारे न्यूरॉन्स का कनेक्शन उस समय मजबूत होता है जब हम किसी काम को डेली रिपीट करते हैं। इसे न्यूरोसाइंस में कहते हैं हेबियन थ्योरी। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। मतलब जो आदत रोज दोहराओगे वो ऑटोमेटिक बन जाएगी, और ऑटोमेटिक आदतें ही वेल्थ, हेल्थ और माइंडसेट को सस्टेन करती हैं। लेकिन कड़वा सच यह है कि लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए वेट नहीं कर पाते। वो चाहते हैं कि आज एफर्ट दो और कल सक्सेस मिले। जबकि आदतों का असर धीरे धीरे साइलेंट तरीके से बिल्ड होता है। जैसे बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट धीरे धीरे वेल्थ बढ़ाता है, वैसे ही अच्छी आदतें समय के साथ तुम्हारी जिंदगी बदल देती हैं। अब बात करते हैं माइंडसेट की। जो लोग स्मॉल पॉजिटिव हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं उनका कॉन्फिडेंस भी ऑटोमेटिकली बढ़ता है। जैसे एक स्मॉल वर्कआउट हैबिट से शरीर स्ट्रांग होता है, वैसे ही एक स्मॉल लर्निंग हैबिट से माइंड स्ट्रांग होता है। और जब माइंड स्ट्रांग होता है तो बड़े फैसले लेने की हिम्मत भी आती है। एक मजेदार एग्जाम्पल सोचो, कोई रोज 10 पुशअप्स करता है। शुरुआत में नेग्लिजिबल लगता है, लेकिन साल के अंत में वही आदमी 30 पुशअप्स कर चुका होता है। यही वो सीक्रेट है जो वेल्थ क्रिएशन, स्किल बिल्डिंग और माइंडसेट ग्रोथ में भी काम करता है। स्मॉल एफर्ट कंटिन्यूअसली अप्लाइड जायंट रिजल्ट देता है। तो जीरो फॉर्मूला में हैबिट्स की वैल्यू सबसे क्रिटिकल है। सही हैबिट्स तुम्हें सही डायरेक्शन में ले जाती हैं, और गलत हैबिट्स धीरे धीरे तुम्हें वहीं रोक देती हैं जहां तुम शुरू हुए थे। इसलिए सबसे पहले अपनी डेली रूटीन को ऑडिट करो। देखो कि कौन सी आदतें तुम्हें मल्टीप्लाई कर रही हैं और कौन सी ड्रेन कर रही हैं। आखिर में याद रखो, स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस बिल्ड अनस्टॉपेबल मोमेंटम। आदतें वो इनविजिबल इंजन है जो तुम्हें जीरो से एवरीथिंग तक ले जाती हैं, और जब ये इंजन ठीक से चलने लगे तो कोई फोर्स तुम्हें रोक नहीं सकती। चैप्टर 7 द एवरीथिंग माइंडसेट एंड गेम। कभी तुमने गौर किया है कि कुछ लोग सब कुछ हासिल कर लेते हैं, पैसा,
रिस्पेक्ट, पीस, पावर, और कुछ लोग जिंदगी भर स्ट्रगल में ही रह जाते हैं। फर्क बस एक चीज में होता है, माइंडसेट। लेकिन यहां बात किसी पॉजिटिव थिंकिंग की नहीं है, बल्कि उस माइंडसेट की है जो नथिंग से एवरीथिंग बनाता है। इसे कहते हैं द एवरीथिंग माइंडसेट। द एवरीथिंग माइंडसेट का मतलब है जब तुम खुद को किसी एक लिमिट में डिफाइन करना छोड़ देते हो, जब तुम ये समझ जाते हो कि मैं बस अपने बिलीव जितना बड़ा हूं। बहुत से लोग खुद को मिडिल क्लास थिंकर मानकर जीते हैं और उसी लेवल का रियलिटी अट्रैक्ट करते हैं। यूनिवर्स हमेशा तुम्हारे वाइब्रेशन के लेवल पर डिलीवर करता है, तुम्हारी ड्रीम्स के साइज पर नहीं। इसलिए जब तक तुम खुद को स्मॉल वर्जन में देखते रहोगे, बड़ी चीजें तुम्हारे पास रुकेंगी नहीं। अब एक ब्रूटल ट्रूथ, लोग सक्सेस नहीं छोड़ते, वो आइडेंटिटी नहीं छोड़ पाते। कोई खुद को एवरेज स्टूडेंट मानता है, कोई बैड एट मनी, कोई अनलकी। लेकिन द एवरीथिंग माइंडसेट कहता है तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम वो हो जो तुम बनना डिसाइड करते हो। यही शिफ्ट जीरो को हीरो बनाती है, क्योंकि सक्सेस किसी लकी इवेंट का रिजल्ट नहीं, बल्कि आइडेंटिटी चेंज का साइड इफेक्ट है। एक छोटी सी स्टोरी। एक लड़का हर साल एग्जाम में फेल होता था, लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा, मुझे टॉपर नहीं बनना, बस सीखना है कि टॉपर सोचते कैसे हैं। और कुछ सालों बाद वही लड़का कोचिंग चलाने लगा, क्योंकि उसने सिस्टम नहीं बदला, सोच बदल दी। दैट्स द एवरीथिंग माइंडसेट। जब तुम रिजल्ट नहीं, रूट बदलते हो। साइंस भी यही कहता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट बताता है कि हमारा ब्रेन हर दिन खुद को रिशेप करता है। हर नई थॉट, हर नया बिलीफ लिटरली तुम्हारा ब्रेन वायरिंग बदल देता है। इसका मतलब इम्पॉसिबल सिर्फ एक आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है, और जब तुम अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम करते हो तो दुनिया का कोई इम्पॉसिबल तुम्हारे हार्डवेयर को रोक नहीं सकता। द एवरीथिंग माइंडसेट की सबसे पावरफुल फिलॉसफी है डिटैच फ्रॉम फेलियर, अटैच टू प्रोसेस। मतलब अगर तुम गिर भी गए तो उसे डेटा की तरह देखो, ड्रामा की तरह नहीं। क्योंकि जो हर फॉल को फीडबैक मानता है वो एक दिन उड़ता जरूर है। याद रखो, एयरप्लेन भी टर्बुलेंस के बिना स्टेबल नहीं होता। सक्सेस का स्काई भी ऐसा ही है। अब बात करते हैं एक डेंजरस इल्यूजन की। हैविंग एवरीथिंग का मतलब सब कुछ पोजेस करना नहीं है, बल्कि सब कुछ एक्सपीरियंस करना है बिना उसे ओन करने के प्रेशर के। ये माइंडसेट तुम्हें ग्रीडी नहीं बनाता, ग्रेटफुल बनाता है। तुम कंपटीशन में नहीं, क्रिएशन में जीना शुरू कर देते हो। और यही वो स्टेट है जहां पैसा, पीस और पर्पस तीनों एक साथ पॉसिबल होते हैं। कड़वा सच, बहुत से लोग रिच लाइफ चाहते हैं पर रिच एफर्ट नहीं करना चाहते। लेकिन द एवरीथिंग माइंडसेट कहता है तुम्हारे हर छोटे स्टेप में भी इन्फिनिट पोटेंशियल छिपा है। एक यूट्यूब वीडियो, एक आइडिया, एक प्रोजेक्ट, अगर उसे पूरा दिल से एग्जीक्यूट किया जाए तो वही तुम्हारी डेस्टिनी बदल सकता है। क्योंकि बड़ा काम एक दिन में नहीं होता, पर एक दिन जरूर आता है जब छोटा काम बड़ा इम्पैक्ट बन जाता है। आखिर में द एवरीथिंग माइंडसेट का सीक्रेट सिंपल है, थिंक इन्फिनिट, एक्ट प्रिसाइज। यानी सोच में कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, पर एक्शन में क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे ओशन डीप होता है लेकिन हर लहर फोकस्ड होती है, वही माइंडसेट तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाती है। कभी खुद से ये सवाल पूछो, अगर मेरे पास कुछ भी नहीं होता फिर भी क्या मैं अपने अंदर सब कुछ महसूस कर सकता हूं? अगर जवाब हाँ है तो कंग्रेचुलेशंस, तुम जीरो से एवरीथिंग बन चुके हो। क्योंकि असली एंड गेम सक्सेस नहीं है, बल्कि वो लेवल है जहां तुम्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, जहां तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही इंस्पिरेशन बन जाता है। और वहीं से शुरू होती है द एवरीथिंग माइंडसेट कंक्लूजन। अब जब आप इस पूरी ऑडियो बुक सुन चुके हैं तो उम्मीद है कि आप महसूस कर रहे होंगे कि जीरो से एवरीथिंग बनने का रास्ता सिर्फ थियोरी नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है। यह ब्लूप्रिंट हर उस चीज को कवर करता है जो आपके माइंडसेट, हैबिट्स, स्किल्स और वैल्यू सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। आपने जाना कि किस्मत पर भरोसा करने से कुछ नहीं होता, बल्कि सिस्टम बदलना, अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना, सही हैबिट्स अपनाना और वैल्यू क्रिएट करना ही असली गेम चेंजर है। सबसे बड़ी सीख यह है कि आपके पास हर दिन वही पावर है जो आपको अपने लाइफ को 180 डिग्री बदलने के लिए चाहिए। चाहे आपके पास जीरो हो या कुछ ही रिसोर्सेज हों,
माइंडसेट और कंसिस्टेंट एक्शन से आप अनस्टॉपेबल बन सकते हैं। यह कोई मैजिक नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, यह वही सिस्टम है जिसे हर सेल्फ मेड बिलियनियर और सक्सेसफुल इंसान यूज करता है। एक बात हमेशा याद रखना, स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस क्रिएट एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स। यही रीजन है कि छोटे छोटे हैबिट्स, डेली लर्निंग और वैल्यू फोकस्ड एक्शंस धीरे धीरे आप में मोमेंटम बिल्ड करते हैं। और मोमेंटम वही फोर्स है जो आपको ऑब्स्टिकल्स के बीच भी आगे बढ़ने में अनस्टॉपेबल बनाता है। आपने यह भी जाना कि वैल्यू और स्किल्स का मल्टीप्लिकेशन ही वेल्थ का असली सीक्रेट है। पैसा सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है उस वैल्यू का जो आप दूसरों को देते हैं। जितनी ज्यादा जेन्युइन वैल्यू आप क्रिएट करोगे, उतनी जल्दी और सस्टेनेबल सफलता आपके पास आएगी। और यही प्रोसेस आपको जीरो से एवरीथिंग तक ले जाता है। इस ऑडियो बुक का सबसे पावरफुल हिस्सा है माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन। अब जब आप अपने माइंड को नए कोड से रिप्रोग्राम कर चुके हैं, आपको समझ आ गया होगा कि लिमिटेशन सिर्फ आपके सोच में है। आप वही कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, और हर चैलेंज सिर्फ अगले लेवल का स्टेपिंग स्टोन है। तो याद रखो, सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक माइंडसेट और सिस्टम का परिणाम है। जो लोग इसे समझ जाते हैं, वो खुद की बाउंड्रीज तोड़ देते हैं और अपनी रियलिटी खुद डिजाइन करते हैं। और यही जीरो फॉर्मूला का असली एसेंस है, खुद को पावरफुल बनाना, अपनी लाइफ के रिजल्ट्स खुद कंट्रोल करना और अनस्टॉपेबल बनना। और अब मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, अगर आज से आप अपनी लाइफ को जीरो से एवरीथिंग तक ले जाने का फैसला करते हैं, तो कमेंट में लिखो सिर्फ ये दो पावरफुल वर्ड्स, आई एम रेडी। क्योंकि जब आप ये लिखते हो, तो आपके डिसीजन और एक्शन की जर्नी अभी शुरू होती है और दुनिया आपको उसी नजर से देखने लगेगी। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समरी में इतना ही था और मैं उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी। और जिन्होंने अभी तक इस ऑडियो बुक को लाइक नहीं किया है, तो उन सभी से निवेदन है, लाइक करने के बाद हमारे चैनल बुक एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको ऐसी और भी बुक समरी आपको देखने को मिले। और दोस्तों, आप लोग हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करना। आपको वहां पर सच में बहुत बेहतरीन चीजें जानने को और सीखने को मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे पावरफुल कोर्स को जरूर लीजिए। अगर आप अपनी ग्रोथ और सक्सेस पर इन्वेस्ट करना चाहते हो, इन सभी चीजों की लिंक डिस्क्रिप्शन में ही एक बार आप जरूर चेक कीजिए। चलिए, खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखें। हमेशा की तरह यही कहूंगा कि कुछ कर दिखाओ, ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।